गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम नैतिक शिक्षा पाठ 11 गुरु नानक देव पढ़ेंगे। गुरु नानक देव जी सिख मत के प्रथम गुरु थे। जो गुरु नानक देव जी थे वो सिखों के पहले गुरु थे। इनका जन्म पंजाब के एक बेदी वंश में हुआ था। इनका जो जन्म था कहाँ हुआ था, एक बेदी नामक वंश था, उसमें हुआ था। बेदी का सामान्य अर्थ चबूतरा है। जो बेदी है उसका अर्थ होता है चबूतरा, एक ऊंचा स्थान जिस पर बैठकर लोग पूजा पाठ करते हैं। पुराने समय में धार्मिक भावना वाले लोग अपने भवन में वेद पाठ के लिए एक और ऊंचा स्थान बना लेते थे। जो पुराने समय के लोग थे वो धार्मिक भावना के होते थे और अपने घर में एक पूजा के लिए स्थान बनाते थे, तो एक ऊंचा सा स्थान बना लेते थे और इसी पवित्र स्थान पर बैठकर वो यज्ञ, हवन और वेद पाठ किया करते थे। ऐसी परंपरा वाला वंश वेदी वंश या वेदी कुल कहलाता है। ऐसी परंपरा जो ऊंचे स्थान पर बैठकर वेद पाठ हवन करते थे उनको वेदी वंश या वेदी कुल कहते हैं। तलवंडी ग्राम ननकाना साहब के मेहता कालूराम वेदी वंश के एक उज्ज्वल रतन थे। जो ऐसे ही एक परिवार हुआ ननकाना साहिब में, उनके जो एक रतन थे मेहता कालूराम, इसी वेदी वंश के उज्ज्वल रतन मतलब एक हीरा, रतन मतलब हीरा। आदमी हीरा नहीं हो सकता, लेकिन वो अपने गुणों से हीरे थे। वो बहुत ही गुणवान व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का नाम तृप्ता देवी था और इसी सौभाग्यशाली धार्मिक गृहस्थ को वह पुत्र रतन प्राप्त हुआ जो आगे चलकर गुरु नानक देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो जो गुरु नानक जो थे उनका माता का नाम तृप्ता देवी था और पिता का नाम कालू राम था, मेहता कालू राम था। जो उनके घर में ये पुत्र पैदा हुआ और वही आगे चलकर सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव कहलाए। बालक नानक जन्म से ही भक्ति का संस्कार लेकर पैदा हुए थे। मतलब जब वो बालक ने जन्म लिया था तो उनको भक्ति भावना जन्म से ही थी, उनके अंदर जन्म से ही थी। जब दूसरे बच्चे खेल कूद का आनंद लेते तो नानक एक ओर बैठकर भगवान का जाप करते थे। जब जो दूसरे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे खेल कूद में मस्त हो जाते थे, लेकिन जो बचपन से ही क्या थे, भक्ति के संस्कार लेकर ही पैदा हुए थे, तो खेलते नहीं थे, एक ओर बैठकर भगवान का जाप करते थे, भगवान के नाम को जपा करते थे। पिता उन्हें गौ चराने भेजते तो वे जंगल में चले जाते। जो उनके पिताजी थे गाय चराने के लिए उनको जंगल में भेज देते, तो वहीं वे भगवान के ध्यान में इतने मस्त हो जाते कि गौओं को पराई फसल खाने से रोकने का भी उन्हें ध्यान नहीं रहता। तो भगवान के ध्यान में इतने मस्त हो जाते थे कि जो उनकी गाय थी लोगों की फसलों को खा जाती थी, लेकिन उनको ये ध्यान नहीं रहता था कि मैं गौ चराने इधर आया हूँ। तो उनके भक्ति का जो संस्कार था वो बचपन से ही था और वो भगवान के ध्यान में हमेशा डूबे रहते थे। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे और जो इसका आधा पाठ है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपने इस पाठ को अपने आप फिर से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है और इसको समझना भी है। सो थैंक यू।